वेलकम बैक टू अल्फा ट्रेडर। दिस इज सागर। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो सबसे पहली बात, बाइनेंस पर हम डायरेक्ट INR डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें P2P ट्रेडिंग का यूज करना पड़ता है, मतलब पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। अगर आपको बाइनेंस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो पहले आपको बाइनेंस पर कोई कॉइन डिपॉजिट करना पड़ेगा, लाइक BTC या USDT, और उसके बाद आगे आप उससे ट्रेडिंग करते हो। और अगर आपके पास कोई भी कॉइन नहीं है तो पहले आपको P2P ट्रेडिंग से BTC या USDT बाय करना पड़ेगा और उसके बाद आगे आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बाइनेंस P2P ट्रेडिंग में बाय की प्रोसेस कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई सेलर है जिसको 100 USDT सेल करने हैं 75 रुपीज की प्राइस से, और आपको 100 USDT बाय करने हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट से सेलर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे 7500 रुपीज। पैसा ट्रांसफर करने के बाद सेलर वो कॉइन्स रिलीज कर देगा जो आपके बाइनेंस वैलेट में आ जाएंगे। उसके बाद आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। और ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट विड्रॉ करना है या आपके पास जो भी कॉइन है आपको उसे सेल करके बैंक अकाउंट में पैसा लेना है, तो वो भी P2P ट्रेडिंग से होगा। कोई बायर होगा जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजेगा और पैसा रिसीव होने के बाद आप उसे कॉइन्स रिलीज कर दोगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा P2P ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे होती है। अब अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने उस सेलर को पैसे ट्रांसफर किए और उसने कॉइन्स रिलीज ही नहीं किए, तो दोस्तों मोस्टली ऐसा नहीं होता है। बाइनेंस का प्रॉपर सिस्टम है, बस आपसे कोई गलती ना हो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और दूसरा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या ये लीगल है, इलीगल है, इनकम कैसे शो करें, टैक्स लगता है? तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ क्लियर बताया नहीं है, कोई रूल या रेगुलेशंस है नहीं, तो मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो आइए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कि बाइनेंस पीयर टू पीयर ट्रेडिंग में कॉइन्स बाय कैसे करें या कॉइन्स को सेल करके बैंक अकाउंट में पैसा कैसे लें। तो दोस्तों, बाइनेंस का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे होम पेज पे हमें P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है, या फिर ट्रेड्स में भी ऊपर हमें P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। इस पर हमें क्लिक करना है तो हमें एक रिस्क नोटिस आती है, इसे एग्री करके कंफर्म करना है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें पेमेंट डिटेल्स एंटर करनी है। अगर हम कॉइन्स बाय करेंगे तो किस मेथड से हम पेमेंट करेंगे, और अगर हम कॉइन्स सेल करेंगे तो किस मेथड से हम पेमेंट रिसीव करेंगे, वो पेमेंट डिटेल्स एंटर करनी है। उसके लिए ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे हमें पेमेंट मेथड्स शो होती है, पेटीएम, IMPS, UPI या बैंक ट्रांसफर। और भी पेमेंट मेथड्स हैं जो आप ऑल पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड और मोस्टली यही यूज़ की जाती है। तो अगर आप पेटीएम बैंक से पेमेंट करना चाहते हो कॉइन्स बाय करने के लिए, तो पेटीएम बैंक की डिटेल्स देनी है। अगर आप IMPS से पेमेंट करना चाहते हो तो IMPS की डिटेल्स देनी है। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो UPI की डिटेल्स देनी है, या फिर बैंक ट्रांसफर से करना चाहते हो तो बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। मुझे UPI ईजी लगता है तो मैं यहाँ पर UPI पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे UPI ID एंटर करता हूँ। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप किसी भी UPI ऐप की ID यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ID एंटर करके नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो एंटर कर देना है, आपकी UPI पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। अब अगर कोई कॉइन आप बाय करोगे तो इसी UPI ID से पेमेंट करना होगा, और अगर कोई कॉइन सेल करोगे तो इसी UPI ID से पेमेंट आएगा। और पेमेंट मेथड्स आपको ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो, और इसको एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा अमाउंट से बाय सेल करते हो तो बैंक डिटेल्स एंड IMPS डिटेल्स भी ऐड कर देना। अब दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ बाय कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सेल कैसे करना है। USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH और DAI, सिर्फ इन कॉइन्स को ही आप P2P में बाय कर सकते हो। BTC बाय करना है तो BTC पे क्लिक करना है। मुझे USDT बाय करना है तो मैं USDT पे क्लिक करता हूँ। नीचे हमें प्राइस वाइज ऑर्डर शो होती है, इसमें से किसी से भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस आपको चेक करनी है, लिमिट और पेमेंट मेथड। तो पहले ट्रेडर में हम ये 2 कंडीशंस चेक करते हैं। मैं UPI से पेमेंट करना चाहता हूँ और ये भी UPI पेमेंट लेता है जो यहाँ पर सामने शो हो रहा है, तो ये कंडीशन ओके है। दूसरी कंडीशन लिमिट, इसने लिमिट रखी है 50,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़, मतलब इससे हम मिनिमम 50,000 रुपीज़ के USDT बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 5,000 रुपीज़ के ही बाय करने हैं, तो ये कंडीशन ओके नहीं है।
उसके नीचे दूसरा ट्रेडर है जिसकी प्राइस ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन लिमिट और पेमेंट मेथड दोनों मेरे लिए ओके हैं, तो मैं इससे बाय करूँगा। तो जब भी आप बाय करोगे तो आपको भी दो कंडीशंस चेक करनी है, लिमिट एंड पेमेंट मेथड। तो उसके लिए आप फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पर ऊपर दिया है। चेक करने के बाद उस ट्रेडर के सामने बाय पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे अमाउंट एंटर करनी है, कितने रुपीज़ के आपको यूएसडीटी बाय करने हैं। मुझे 5000 रुपीज़ के बाय करने हैं, तो मैं 5000 रुपीज़ एंटर करता हूँ और नीचे बाय यूएसडीटी पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे प्राइस और अमाउंट चेक करके ट्रांसफ़र द फंड पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने उस ट्रेडर की पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। हम जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। अब हमें इस ट्रेडर को 5000 रुपीज़ सेंड करने हैं उसके यूपीआई आईडी पे। तो मैंने अपने फ़ोन पे से 5000 रुपीज़ उसको ट्रांसफ़र कर दिए उसके यूपीआई आईडी पे। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद बाइनांस ऐप ओपन करके नीचे ट्रांसफर्ड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा जो पूछता है पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया, हमने पेमेंट कर दिया है, तो यस करके कन्फर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना है, सामने वाला पेमेंट चेक करेगा, उसको पेमेंट मिल गया होगा तो वो उधर से कंफर्म कर देगा, तो ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा जिसका हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन आ गया है P2P ऑर्डर कंप्लीटेड, मेरे 5000 रुपीज़ के यूएसडीटी कॉइन बाय हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप P2P ट्रेडिंग से अपने बैंक अकाउंट से यूएसडीटी, BTC, BNB, ETH इन कॉइन्स को बाय कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ P2P ट्रेडिंग में सेल कैसे करना है। आपके पास जो भी कॉइन है उसे सेल करके बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास जो भी कॉइन है उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो स्पॉट ट्रेडिंग में सेल करके। BTC या BNB में भी कर सकते हो, लेकिन यूएसडीटी में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है इसलिए यूएसडीटी में कर लो। अब आपके स्पॉट वैलेट में यूएसडीटी है, इसे आपको P2P वैलेट में ट्रांसफ़र करना है। मेरे P2P वैलेट में ऑलरेडी 65 यूएसडीटी है, तो मैं आपको शो करने के लिए 5 यूएसडीटी और ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। स्पॉट वैलेट टू P2P वैलेट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद नीचे कॉइन सिलेक्ट करना है यूएसडीटी, फिर नीचे अमाउंट एंटर करनी है। आपको जितने यूएसडीटी सेल करने हैं उतने P2P वैलेट में ट्रांसफ़र करो। मैं 5 यूएसडीटी कर रहा हूँ तो अमाउंट में 5 एंटर करके ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे P2P वैलेट में 70 यूएसडीटी है, इसे हम सेल करेंगे और बैंक अकाउंट में पैसा लेंगे। तो अब हम P2P ट्रेडिंग में जाएंगे और हमें सेल करना है तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्राइस वाइज सेल ऑर्डर्स आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही दो कंडीशंस चेक करनी है, पेमेंट मेथड एंड लिमिट। मैंने पेमेंट मेथड यूपीआई ऐड की है। अगर आप बड़ा अमाउंट ट्रेड करते हो तो IMPS एंड बैंक ट्रांसफर की भी डिटेल्स ऐड कर देना। दूसरी कंडीशन है लिमिट हमें चेक करनी है। मैं 70 यूएसडीटी सेल कर रहा हूँ जो 5000 प्लस अमाउंट होता है। पहले ट्रेडर की लिमिट है 7600 और हमें सिर्फ सेल करना है 5000 रुपीज़ की यूएसडीटी। तो ये कंडीशन हमें ओके नहीं है, तो हम दूसरा ट्रेडर देखेंगे जिसकी लिमिट 5000 से हो। तो यहाँ पर E-Smart करके ट्रेडर है जिसकी लिमिट 5000 से 8700 है, तो इसको हम सेल कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी चेक कर लेना है कि इसने कितने ट्रेड किए हैं और कितने % सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, जिससे एक रिलायबिलिटी होती है। तो इस ट्रेडर के साथ हमारी दोनों कंडीशंस ओके हैं, पेमेंट मेथड और लिमिट। तो इसे हम यूएसडीटी सेल करेंगे 76.01 की प्राइस पे। उसके लिए यहाँ पर सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें अमाउंट एंड पेमेंट मेथड एंटर करना है। मुझे 70 यूएसडीटी सेल करने हैं तो मैं यहाँ पर 70 एंटर करता हूँ। आप रुपीज़ में भी अमाउंट एंटर कर सकते हो। अमाउंट एंटर करने के बाद पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके सेल यूएसडीटी पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पे हमें थोड़ा वेट करना है, बायर हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा। कभी कभी सामने वाला इंस्टेंट पेमेंट कर देता है तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, मैक्सिमम 30 मिनट। हम 70 यूएसडीटी सेल कर रहे हैं 76.01 की प्राइस पे, तो बायर हमें 5320 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर मैसेज का भी ऑप्शन होता है, आप सामने वाले से चैटिंग कर सकते हो। अब आप देख सकते हो उसका ही मैसेज आ गया है, आर यू ऑनलाइन। मैंने कहा यस, फिर वो कह रहा है ओके वेट, फिर मैंने मैसेज कर दिया सेंड पेमेंट। तो दोस्तों उसने मुझे पेमेंट सेंड कर दिया है। ये आप देख सकते हो मुझे फ़ोन पे का मैसेज आ गया है, बाइनेंस का भी मैसेज आ गया है कि बायर ने पेमेंट सेंड कर दिया है, आप क्रिप्टो रिलीज़ कर दो। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है या नहीं। चेक करने के बाद अगर पैसा आ गया है तो यहाँ पर कंफर्म रिसिप्ट पे क्लिक करना है, और अगर नहीं आया है तो अपील करना है।
कंफर्म रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा पॉपअप आ जाएगा। इसमें हमें राइट टिक पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो एंटर करके सबमिट कर देना है। आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। बायर को USDT मिल गए और पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए। तो इस तरीके से आप कॉइन्स को सेल करके बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा बाइनेंस P2P ट्रेडिंग में कॉइन्स बाय कैसे करने हैं और कॉइन्स सेल कैसे करने हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो आप इसे लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस में अपलोड करता हूं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।